सुबह मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो आंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार जी ने। इस पाठ को हम लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। आज इसके आगे की जो कड़ी है उस पर चर्चा करेंगे। पाठ को पढ़ें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो कोई आवश्यकता नहीं, सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए देखते हैं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। यहाँ लेखिका कहती है कि शर्मिला दी जो अब तक उनकी सहेली बन चुकी है, वह उन्हें चिट्ठी लिखती थी और उनकी जो चिट्ठियाँ हैं उनको सुनकर लेखिका को बहुत अच्छा भी लगता है, अर्थात अच्छा महसूस होता है। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और ही तरह की होती। मैं सोचती कि उनके यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी, क्या उसके साथ भी वह वैसा ही व्यवहार करती होंगी जैसा मेरे साथ। यहाँ लेखिका सोचती थी कि शर्मिला दी जो कि उन्हें चिट्ठी लिखती है, शर्मिला दी के घर में भी तो कोई लड़की होगी काम करने के लिए, अर्थात कोई नौकरानी या काम वाली उनके घर में भी तो रखी होंगी। तो जिस प्रकार शर्मिला दी मेरे साथ व्यवहार करती हैं, क्या उस काम वाली के साथ भी वो वैसा ही बर्ताव करती होंगी? क्या शर्मिला दी ऊपर से जैसे दिखती हैं अंदर से भी वैसी ही होंगी? क्या उनके नज़रों में अन्य नौकरानियों के प्रति भी ऐसा ही स्नेह रहा होगा जैसा मेरे साथ है? इस प्रकार से लेखिका सोचती है। मुझे तो वह किसी के घर काम करने वाली लड़की की तरह नहीं दिखती। शर्मिला दी के बारे में वह सोचती है कि अपने बारे में उनका तो वैसा कोई राय नहीं है। मुझे वो दूसरों के घर में काम करने वाली लड़कियों की नज़रों से नहीं देखती और चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को, अर्थात अपने सहेली को जिस प्रकार चिट्ठी लिखती हैं ठीक उसी प्रकार मुझे भी लिखती हैं। तातुस उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते तो अपनी टूटी फूटी बांग्ला में मैं उन्हें लिख लेती। लेखिका कहती है कि उन चिट्ठियों को पढ़ने के लिए वह अपने तातुस का सहारा लेती थी और तातुस जब उनको पढ़ करके सुनाते थे तो बांग्ला भाषा में जैसे भी जानती थी टूटी फूटी करके लिख लेती थी। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी यह चिट्ठियाँ मुझे आह्लादित कर देती। मतलब उस चिट्ठी का जो प्रयोग है, जब मन अस्वस्थ रहता था, मन खराब होता था, तो वह जो चिट्ठी होती थी उसे आनंद प्रदान करती थी, आह्लादित करती थी। बेबी एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसे वह क्यों हैं। मतलब शर्मिला दी यह भी प्रश्न करती थी, उनके पिताजी के बारे में पूछती थी। यहाँ पर लेखिका शर्मिला दी से अपने पिताजी के बारे में ज़रूर शेयर की होंगी, बताई होंगी कि उनके पिताजी कैसे हैं। तो उनके बारे में अपना राय देती है कि एक बार तुम भी सोच करके देखो कि तुम जैसे समझती हो वह क्या वैसे ही हैं, या वैसे हैं तो क्यों हैं। उनके नज़रों से एक बार सोच कर देखो, इसका कारण क्या है। थोड़ा उनकी तरफ से भी सोचो, जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको, भले ही तुम अपने पिताजी को माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन एक बार उनकी नज़रों में सोच करके तो देखो। बेबी जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ़ किया जा सकता है। शर्मिला दी कहती थी कि जो हमें अच्छे नहीं लगते तो उनको भी हमको माफ़ कर देना चाहिए और शायद वैसा करना भला है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे और फिर खूब नाचेंगे। वह आगे आग्रह करती कि जब तुम यहाँ आओगी तो खूब सजेंगे और नाचेंगे भी। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं, वह प्रश्न भी करती, क्या तुम्हें सजना धजना अच्छा लगता है क्या। मुझे तो कभी कभी अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए सजना और मैं तुम्हारे लिए सजूंगी। इस प्रकार से दोनों सहेलियाँ क्या करेंगी, मस्ती करेंगी। हम दोनों जब एक दूसरे से मिलेंगे तो जी भरकर हंसेंगे। वह आगे कहती थी कि जब हम दोनों मिलेंगे तो जी भर करके हंसेंगे, यदि हंसने की कोई बात न होगी तब भी हंसेंगे। मतलब मस्ती इतना करेंगे कि आनंद आ जाए। बेबी
तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब कोई तुम्हारा लिखा कुछ पढ़कर कहता है कि बहुत अच्छा लिखा है? मतलब वह प्रश्न भी करती कि जब कोई तुम्हारे रचना को पढ़ करके तुम्हारी तारीफ़ें करता है तो क्या तुम उस समय अवाक नहीं रह जाती, मतलब चुप नहीं रह जाती? और तुम क्या कभी यह सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से इतना सुंदर कैसे हो गया? वह यह भी पूछती कि तुम्हें वह जो पल है जिसको तुम व्यतीत कर चुकी हो, अर्थात तुमने अपनी जो जीवन की पिछली घटना है उन घटनाओं को लिखना शुरू किया है। भले ही वह घटना उस समय दुखदाई रही होगी, लेकिन आज के समय में जब उसको तुम लिखने के लिए बैठी हो तो क्या तुम्हारा वह जो पिछली घटना है तुम्हें सुंदर नहीं लगता, आनंद प्रतीत नहीं होता? अक्सर ऐसा ही होता है प्रत्येक के जीवन में। हमारी जीवन की जो पास्ट टाइम होती है, भूतकाल होती है, वह हमारे लिए बहुत ही आनंद का विषय हो जाती है, जबकि उस समय हमारे लिए वो दुखदाई था। तो ऐसे ही बेबी से भी पूछती। मुझे यह बात बड़ी मज़ेदार लगती कि शर्मिला दी ने मेरे सजने धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। लेखिका को आश्चर्य भी होता और मज़ा भी लगता कि उनके सजने धजने के बारे में शर्मिला दी ने पूछा है। मैंने कितनी ही लड़कियों बहुओं को देखा था जो कहीं घूमने जाने की बात उठी नहीं कि सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना अर्थात दर्पण, कंघी और न जाने क्या क्या लेकर सजने बैठ जाती हैं। मतलब लड़कियों का तो शौक ही रहता है सजना धजना, तो उनको इस प्रकार से आश्चर्य करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, परंतु लेखिका आश्चर्य व्यक्त करती है और इसके पीछे कोई राज होगा जिसे पढ़ें तो समझेंगे। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, ए देखो तो ठीक से पहनी कि नहीं? अगर सहेली ने उनके मन की बात नहीं कही तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलती पहनती। कोई कोई अपने स्वामी से, मतलब अपने पति से पूछती, क्यों जी कौन सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा? स्वामी यदि कहता, पति महाशय यदि कहता यह साड़ी पहनो, उसमें बहुत अच्छी दिखोगी, तो उस साड़ी को पहने हुए मुस्कुराती हुई जल्दी जल्दी कमरे में चली जाती और फिर साड़ी पहन स्वामी के सामने आ खड़ी होती और चाहती कि वह एक बार फिर कहे तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती कि और लोग भी कहें देखो देखो कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो देखकर अवाक रह जाती। तो यहाँ लेखिका अन्य औरतों के बारे में बताती है कि उनको सजना धजना कितना अच्छा लगता है। पति के सामने सजने को चाहती हैं, दूसरों के नज़रों के सामने सजने को चाहती हैं, बस यही चाहती हैं कि लोग उनकी प्रशंसा करें, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करें। और इस बात को जब लेखिका देखती है तो अवाक रह जाती है, अर्थात चुप हो जाती है। तो एक प्रकार से यह विलक्षण बात है। लेखिका भी एक स्त्री है, उनको इस प्रकार से अवाक नहीं रहना चाहिए, परंतु वह अवाक रहती हैं तो इनके पीछे कोई कारण है। औरतों को साड़ी गहने से इतना मोह है, इनके लिए इतना लालच, इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होंठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी अपने स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। यह सब चीज़ें औरतें न जाने क्यों इतना पसंद करती। इस बार भी देखिए लेखिका पूछती है कि इन सब के पीछे औरतों की क्यों इच्छा जाती है। मुझे यह सब एकदम ही अच्छा नहीं लगता। लेखिका को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बचपन से ही अधिक सजना धजना अच्छा नहीं लगता था। बचपन में मेरी दादी या दीदी मुझे पकड़कर ज़बरदस्ती मेरी कंघी करती और बाल बांधती। वह बताती है कि बचपन में भी उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगता था और उनकी दीदी जो है ज़बरदस्ती उन्हें संवारने के लिए, उनकी बाल बांधने के लिए उनको पकड़ लेती थी। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां ही कह कह कर मुझे सजाती वजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीज़ों का शौक़ मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो बस जैसे तैसे कंघी कर मांग में सिंदूर लगा चल पड़ती। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती, अर्थात मोहल्ले में जो औरतें होती हैं उनकी सिंप्लिसिटी होने के बावजूद भी उन्हें जलती, मतलब साधारण सी कंघी करने के पश्चात भी उनको जलने लगती। वे अगर अब मुझे देखती तो और भी जलती। आज तो और भी ज़्यादा जलने लगी हैं आजकल। और उसको बुला आपस में खुसुर
फुसूर करने लग जाती, क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। लेखिका बताती है कि अब वह साड़ी नहीं बल्कि सलवार सूट पहनने लगी है। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। मतलब जब मैं यहाँ आ गई तातूस के घर, तो वो सारी चीज़ें, औरतों की जो निंदा है, उनसे मैं बच गई हूँ। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तातूस के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आते। मामा माने अर्जुन दा की माँ आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। तो यहाँ पर मामा जो होती है तो पिताजी के माँ से कहा गया है। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार संभाल भी पाऊँगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता है जब कोई कहता है कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि पहले मैं भी सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। लेखिका का जीवन बिल्कुल निराश हो गया है, क्योंकि उनके जीवन में तमाम संकटें आई हैं तो उनके जीवन की खुशियां छीन ली हैं। लेखिका को इस बात पर आश्चर्य प्रकट होता है जब कोई कहता है कि उसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। लेखिका इस बात को भी स्वीकार करती है कि पहले पहले दुर्गापुर में जब रहती थी तो वहाँ के बंधुओं को छोड़कर नहीं रह सकूंगी, ऐसा वह भी सोचती थी। यह सब बस कहने भर की बातें होती हैं। जो पहले कहा करते थे कि इसके या उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े में हैं। मतलब मनुष्य धीरे धीरे करके संभल जाता है। मैं भी कुछ दिन बहुत उदास रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। धीरे धीरे अब ठीक हो गया। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी। अर्थात बच्चों के पालन पोषण में अब लेखिका का ध्यान जाने लगा और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से बिछोड़ने के दुख की जगह मैं अब मानने लगी थी कि उनमें से कोई भी मुझसे मिलने न आए। मैं अपने बाल बच्चों में मग्न थी और इस बात से बहुत खुश थी कि उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है। वे अब न तो पहले की तरह जरा जरा सी बात पर रोने चिल्लाने लगते, न ही बेमतलब इधर उधर भटकते। बातें भी अब वे ऐसी करने लगे थे जैसी पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी बातें कर रही थी कि हठात मेरी लड़की ने पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक हो उसकी ओर देखती रही और सोचने लगी कि इतनी जरा सी भी बच्ची ऐसी बात पूछ रही है। तो लेखिका को सभी बातों से आश्चर्य प्रकट होता था। उनकी लड़कियाँ उनके साथ में अच्छा बर्ताव करती, वो अनाप शनाप की बातें नहीं पूछती थीं। अब भला मैं इसे क्या जवाब दूँ? मैं कुछ बोलती इसके पहले ही उसने फिर कहा, माँ एक कविता सुनाओ ना। मुझे क्या वह सब अब याद था? मतलब जो बचपन में सुनी थी या पढ़ी थी उनको याद रखना संभव नहीं होता। फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, इतनी बड़ी माँ और स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात पर मुझे हंसी आ गई और कुछ दुख भी हुआ। मैंने सोचा मेरे बच्चे जब इस बात पर इतना हंस सकते हैं तो उस समय तो और हंसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में अखबार पहले कभी तो उन्होंने देखा नहीं। वह अब परिपक्व होने को जा रही हैं, उनका सोच बदलता जा रहा है, तो उन सभी बातों को याद करके उनको खुश लगता था, आश्चर्यचकित भी हो जाती थीं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।